Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. Today I am going to discuss about substitution method for solving linear equation in two variables. Let's begin. Students, इसके पहले वाले वीडियो में मैं ग्राफिकल मेथड बताया था इक्वेशन को सोल्व करने का। आज मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने जा रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए ये मेथड है क्या, तो ये इसको समझ लीजिए। दो इक्वेशन है आपके पास, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। या तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं या सेकेंड ले सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि अगर सेकेंड से निकाले हैं किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, तो उसको वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अगर 1 से निकाले हैं तो उसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर इजी लग रहा है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से आते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 3 माइनस 2y। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। तो यहाँ x का वैल्यू आ गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। ठीक है, अब इस x का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से लिया था, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको रखते हैं। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 को आप फिर से लिखिए, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। x का वैल्यू आप पुट करिए 7 इंटू 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y और माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इसे सोल्व कीजिए। देखिए दिस इज द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में इक्वेशन आ गया, इसे आप पहले सोल्व कर चुके हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। यहाँ पर कितना होगा 21 माइनस, ऐड कर दीजिए, दोनों नेगेटिव है, 9 1 1 2 29y इक्वल टू 2। आप यहाँ पर सोल्व कीजिए। देखिए 29y इक्वल टू लिख सकते हैं 21 माइनस 2 इक्वल टू 19। देयरफॉर y इक्वल टू 19 अपॉन 29। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू मिल गया। और इक्वेशन नंबर 3 में x का वैल्यू मालूम है, तो y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 x का वैल्यू है 3 माइनस 2y। यहाँ पर रखिए वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29। अब इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व आप खुद कर सकते हैं। 3 माइनस 38 अपॉन 29, इसे सोल्व करेंगे, कितना आएगा 49 बाई 29। आप इसे सोल्व करके देखिए, यहाँ पर सोल्व करिए, 49 बाई 29 आएगा। दिस इज आंसर। तो इस तरह से x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है किसी के बदले उसका वैल्यू रखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ x का वैल्यू फाइंड कर लिया, आप y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और y का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इस एग्जाम्पल को आपने समझ लिया होगा। आइए एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ और क्लियर आपको हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 में देखिए 6 क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में डिसिमल पार्ट है, दोनों तरफ डिसिमल है, 1 डिजिट के पहले, 1 डिजिट के पहले, यहाँ भी 1 डिजिट के पहले। तो डिसिमल हटाने का क्या तरीका है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिसिमल हट जाएगा। आप करके देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको नीचे लिखिए 2x एंड प्लस ये हो जाएगा 3y एन इक्वल टू ये हो जाएगा 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसमें भी डिसिमल पार्ट को हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। डिसिमल को हटाने के लिए आपको सुविधा हो जाएगा इसे सोल्व करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्स्टिट्यूट करना है तो किसी x का वैल्यू या y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन से फाइंड करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से चलता हूँ। आइए आप लोग भी लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 3y, देयरफॉर x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप इस x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। आपने फाइंड किया है इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसे पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। अगर आप फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से तो उसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे चलिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को फिर से लिख सकते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, इम्प्लाइज का साइन देंगे 4 इंटू x का वैल्यू कितना फाइंड किए हैं आप यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 3 आप इसको लिख सकते हैं। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर है प्लस 5y, तो प्लस 5y इक्वल टू 23। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करिए, 52 माइनस 4 3 जा 12, 12y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। इसे एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम 2, 52 माइनस 12y प्लस 5 2 जा 10y इक्वल टू 23। नेक्स्ट स्टेप होगा 52 10y माइनस 12y माइनस 2y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 23 46। 2y इक्वल टू कितना लिखेंगे, 52 माइनस 46 कितना आएगा माइनस करने पर, 6। देयरफॉर y इक्वल टू 6/2। कैंसिल कर दीजिए, y का वैल्यू 3 आया। तो इस y का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 x का वैल्यू कितना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो आप
13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 3 था, 3 इसमें रखिए बाई 2। अब इसको सोल्व कर लेना है। 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2। 13 माइनस 9 4 आएगा, कैंसिल करो 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। दिस इज आंसर। एक क्वेश्चन में और पूछा जाता है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है मैं इसे बता दे रहा हूँ। देखिए वेरिफिकेशन, यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है कि जब क्वेश्चन में लिखा रहे कि वेरीफाई द आंसर, अगर वेरिफिकेशन पूछा जाए तभी करना है, अन्यथा नहीं करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन करने से आपका टाइम बेकार लॉस होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तभी वेरिफिकेशन करें और नहीं तो नहीं करें। सिंपली x का वैल्यू और y का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, किसी एक इक्वेशन में पुट करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x और y है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 एंड 3 इंटू वाई का वैल्यू 3 है। 4 प्लस 9 13 इक्वल टू 13। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया। इट मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू वेरीफाइड हो गया। उसी तरह से एक्स और वाई का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख करके आप वेरीफाई कीजिए कि ये दोनों का सम 23 आता है कि नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल आता है तो दिस इज़ वेरीफाइड। तो इस तरह से वेरिफिकेशन लास्ट में कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में और बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के उस प्रॉब्लम को आप लिख सकते हैं, उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है। सेम मेथड से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो एक और इक्वेशन दिया हुआ है इसमें m का वैल्यू फाइंड करना है। अगर x और y का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा तो इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और m का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर 2 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन 1। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 11 इम्प्लाइज 2x इक्वल टू कितना लिखेंगे 11 माइनस 3y। देयर फोर x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। और आप इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिख डालिए जो आपने कहा, लिख डालिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन को आप लिख डालिए 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ रखेंगे x का वैल्यू 2 इंटू एक्स का वैल्यू आया 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसे आपको सोल्व करना है। 1 वेरिएबल में ये इक्वेशन आ गया, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 and 2 कैंसिल्ड। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 माइनस 4 and 3 7y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पर 7y का वैल्यू निकालिए। 7y इक्वल टू 11 प्लस
24। ठीक है, कितना आएगा ऐड होने के बाद? कर लीजिए 35, ऐड करेंगे 35 आएगा। देयरफॉर y इक्वल टू 35/7, कैंसिल करो 5, y का वैल्यू 5 आ गया। अब y का वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर 3 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 11 माइनस 3y/2, यहाँ पर लिखेंगे 11 माइनस 3 इंटू 5, y का वैल्यू 5 आया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 5/2। 11 माइनस 5 3 जा 15/2 माइनस 4/2 इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू कितना आया? हेंस x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको फाइंड करना है m का वैल्यू। एक इक्वेशन और दिया हुआ है जिसमें m का वैल्यू फाइंड करना है। y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। x और y का वैल्यू ऑलरेडी आपको है, तो ये इसको पुट करिए। y का वैल्यू 5 और m इंटू -2 प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? -2m प्लस 3। m का वैल्यू निकालना है। इस 2m इक्वल टू 3 माइनस 5 इक्वल टू -2। देयरफॉर m इक्वल टू -2/2, कैंसिल करेंगे -1 आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m, दिस इज आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। आपको एंगल फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं। पहला सप्लीमेंट्री जो लार्जर है वह छोटे वाले से 18 अधिक है। तो इस तरह सा कंडीशन है, तो आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। वर्ड इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन फॉर्म करिए तब आगे सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानना होगा। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स equal to 180 degree, then they are supplementary। समझ गए? अगर 2 एंगल का सम 180 है तो दे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 2 सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन है ये मान लीजिए। लेट x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। तो यहाँ पर पहला कंडीशन में क्या है? दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन में दिया हुआ लार्जर एंगल इज एक्सीड्स 18 बाई स्मॉलर एंगल। तो लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 अधिक है। इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस 18 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 आ जाएगा। ये सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री आ गया। तो ये 2 इक्वेशन आ गया।
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपने 1 किया, 2 किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप इसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। मेनली वर्ड इक्वेशन को इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है, ये मेन काम है। आगे का सॉल्यूशन इजी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। x माइनस वाई इक्वल टू 18। x का वैल्यू कितना आया 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। सोल्व करें इसको। 180 माइनस 18 इक्वल टू कितना आएगा 2y। माइनस करिए 180 माइनस 18 कितना आएगा 162 इक्वल टू 2y। देयरफॉर y इक्वल टू 162/2। कैंसिल करिए। 81 डिग्री। तो y का वैल्यू 81 डिग्री आ गया। नाउ कम टू द इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 आप फाइंड कर लीजिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3। x इक्वल टू 180 माइनस वाई इक्वल टू 180 माइनस 81। माइनस करिए कितना आएगा 99 डिग्री। तो यहाँ x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। तो आप कंक्लूजन कर दीजिए आंसर में। हेंस x इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इक्वल टू 81 डिग्री। दोनों सप्लीमेंट्री है या नहीं है आप ऐड करके चेक कर सकते हैं। देखिए 180 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। 180 डिग्री आ रहा है, सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह से वर्ड इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 का 4। यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज नोट करो टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो एक फिक्स चार्ज है, फिर दूसरा चार्ज है जितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है उसका अलग से। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105 एंड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो ये दो तरह का चार्ज आपको फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन में आप ये समझ लो कि जो फाइंड करना है उसे हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ फाइंड करना है, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो इसे एज्यूम करेंगे, ये दोनों चार्ज को x एंड y एज्यूम कर लेंगे और उसी को फाइंड करते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ फिक्स चार्ज को मान लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹x एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹y। तो दिस इज़ फिक्स चार्ज एंड दिस इज़ पर किलोमीटर, यानी y रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज है। अगर कोई 1 किलोमीटर चलता है तो y रुपीज़ होगा, कोई 2 किलोमीटर चलता है तो 2y होगा, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो 3y रुपीज़ होगा। तो जितना किलोमीटर कवर करेगा उतना y की रुपीज़ उसका चार्ज होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन का फर्स्ट कंडीशन में कहता है 10 किलोमीटर कवर कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन
10 किलोमीटर के लिए टोटल चार्ज कौन हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y रुपीज़, दोनों का सम टोटल अमाउंट कितना पे करता है 105। तो टोटल अमाउंट जितना पे करता है इसके बराबर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन है कि वह 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 15, तो उसको पे करना पड़ता है 155। तो सेकेंड कंडीशन में इक्वेशन फॉर्म होगा सेकेंड कंडीशन, फिक्स चार्ज x है और 15 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा 15y रुपीज़ और टोटल अमाउंट कितना पे किया 155। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 155। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताइए कि ये दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वेरी सिंपल है, आप फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड कर लो और उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आते हैं सॉल्यूशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू कितना होगा 105 माइनस 10y। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। आप इसे एज्यूम कर लें इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। यहाँ पर आते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कितना था x प्लस 15y इक्वल टू 155। यहाँ x का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, रखें, कितना रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। इसे सोल्व करें 105 15 माइनस 10y कितना आएगा प्लस 5y इक्वल टू 155। 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करो 50। देयरफॉर y इक्वल टू 50/5। काटिए इसको 10, y का वैल्यू 10 आया। अब y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इक्वल टू 105 माइनस 10y, यहाँ पर सोल्व करो 105 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ गया 5। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। आपको फाइंड क्या करना था, दोनों चार्ज फाइंड करना था। तो ये दोनों आंसर आपको मिल गया। हेंस फिक्स्ड चार्ज कितना था x इक्वल टू कितना आया ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना था, चार्ज पर किलोमीटर y था। तो ये लिखेंगे रुपीज़, y का वैल्यू कितना आया था 10। तो दिस इज आंसर। क्वेश्चन का एक पार्ट और है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं कि क्या होगा और इसको सोल्व करते हैं। फॉर 25 किलोमीटर आप निकाल लीजिए। फॉर 25 किलोमीटर आपका फिक्स चार्ज कितना था x
और किलोमीटर कितना हो गया 25, तो 25y, दिस इज़ द टोटल अमाउंट, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। तो ये पॉलिनोमियल एक मिल गया, इसमें x और y का वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू कितना आया था 5 एंड y का वैल्यू कितना है 10। देखिए 5 प्लस 25 इंटू 10 सोल्व कर लो, कितना आएगा 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपीज़। तो ये दिस इज़ द आंसर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो टोटल अमाउंट 255 रुपीज़ पे करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप भी पढ़िए। 5 years hence means after the age of Jacob will be 3 times that of his son। अपने सन से 3 गुना हो जाएगा जैकोब का एज, कब 5 years आफ्टर। नेक्स्ट कंडीशन है 5 years ago, 5 years पहले जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले जैकोब का एज उसके सन का एज से 7 गुना था, 7 टाइम्स, है ना, 5 साल पहले। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो दोनों के प्रेजेंट एज फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि जो फाइंड करना है उसी को एज्यूम करो, आसान होगा, कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो दोनों का प्रेजेंट एज एज्यूम कर लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज मानना था, प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर्स मान सकते हैं, एक्स ईयर्स, और उसके सन्स का एज कितना है, सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू वाई ईयर्स। दोनों का प्रेजेंट एज हमने मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में कहता है आफ्टर 5 ईयर्स जैकोब का एज कितना हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स जैकोब्स एज इक्वल टू, जो प्रेजेंट एज था उसमें 5 ईयर को ऐड कर देंगे, x प्लस 5, और आफ्टर 5 ईयर्स सन्स एज कितना हो जाएगा, सन्स का एज प्रेजेंट एज था y, तो y प्लस 5 ईयर्स। तो ये दोनों का आफ्टर 5 ईयर्स एज मिल गया। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 टाइम्स है सन का एज का, 3 टाइम्स जैकोब का एज है, ठीक है। तो आप लिखिए इसको, जैकोब्स एज इक्वल टू 3 इंटू सन्स एज। दिस इज कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। जैकोब एज का कितना आपने फाइंड किया था, x प्लस 5, और 3 इंटू सन्स एज कितना है, y प्लस 5। अब इसे सोल्व कर लो, 3y प्लस 15। अब इसे और एक स्टेप बढ़ते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन मिल गया। सेकेंड कंडीशन है 5 ईयर्स बिफोर, 5 ईयर्स एगो जैकोब का एज कितना होगा, तो यहाँ लिखें 5 ईयर्स एगो जैकोब का एज कितना होगा, जैकोब्स एज इक्वल टू, प्रेजेंट एज में 5 ईयर्स माइनस कर देंगे, x माइनस 5, और 5 ईयर्स एगो सन्स एज कितना हो जाएगा, सन्स एज इक्वल टू y माइनस 5। कंडीशन दिया हुआ है जैकोब का एज उसके सन का एज का 7 टाइम्स है,
तो यहाँ पर लिखेंगे जैकोब्स एज इक्वल टू 7 इंटू सन्स एज। जैकोब का एज कितना फाइंड आपने किया था, x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। इसे सोल्व कर लेना है, 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हेयर इज 2 इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.3 में है। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया और आपको पता है कि ये एक्सरसाइज 3.3 से है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाना अनिवार्य नहीं है। अगर उसमें लिखा हुआ मेथड नहीं है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्सरसाइज को जानते हुए भी एग्ज़ाम में किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड मेंशन है कि इस मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से सोल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3y। तो x का वैल्यू आ गया 10 प्लस 3y। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। तो x का सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ देखिए मिक्स हो गया, सब्स्टिट्यूट यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। तो यहाँ x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें, लिखिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर x का वैल्यू रखिए, इम्प्लाइज देंगे। x का वैल्यू आप पुट करिए 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। सोल्व करिए, 3y माइनस 7y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल और इसे भी कैंसिल कर दीजिए, 10 आया। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 10 प्लस 3y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो y का वैल्यू इसमें पुट करो, 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। तो x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 10 आ गया। अब यहाँ पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं, हेंस जैकोब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 40 ईयर्स। हमने x माना था जैकोब का एज को, एंड सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 10 ईयर्स। दिस इज आंसर। दिस एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में अगले मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, इसका चर्चा अगले वीडियो में किया जाएगा। टुडेज क्लास इज ओवर। इफ यू लाइक माई वीडियोज and want to see more such videos, do subscribe my channel. Take care and keep studying. Thank you.